सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 8C 10 नंबर सवाल से। अभी फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा। अगर प्यारे साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। दिया है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, जहाँ 2a न्यून कोण हो है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर दीजिएगा। दिया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को लिख सकते हैं काट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। काट 90 अंश माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, क्योंकि थीटा के जगह 2a है तो tan 2a हो जाएगा। फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे। फार्मूला हुआ है काट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के अनुसार इसी के अनुसार हम इतना लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं। काट से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री को और 18 डिग्री को एक पास कर लेंगे, 2a को और a को एक पास कर लेते हैं। तो 18 डिग्री को इधर लाइए, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा प्लस, बराबर a प्लस 2a। 18 और इसमें जोड़ लीजिए 108 डिग्री बराबर 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटे 3। तो काट दीजिए, 3 तिरिकी 9 एक हासिल, 3 छाक 18, तो a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। तो इस सवाल यानी कि सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तो प्यारे साथियों, यह रहा सॉल्यूशन नंबर 10 का। तो अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 है काश 75 प्लस काट 75 को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है, केवल 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हमको बदलना है किसको, 75 को। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, थोड़ा ध्यान दीजिए। 75 डिग्री को लिख सकते हैं कितना, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाइए तो 75 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल होगा। अब क्या है, इसको लिखेंगे सूत्र के मेथड से, काश 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इन प्लस काट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो गया। फार्मूला वही है, याद कीजिए। काश 90 अंश माइनस थीटा, काश है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के जगह चूंकि 15 अंश है तो 15 अंश डिनोट कर देंगे, लिख देंगे प्लस काट का क्या होगा 10 हो जाता है, और थीटा के जगह 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लिख लीजिए। यही आ गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो 75 को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हमने बदल दिया। यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के दृष्टि से 2021 में जरूर आएगा। तो अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 11 से 12 नंबर सवाल को। तो अब लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। सिद्ध कीजिए कि काश 35 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे काश 79 डिग्री माइनस काश 28 डिग्री इंटू कोसेक 62 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। तो प्यारे साथियों, इसका मेथड, इसका नियम, इसका रूल क्या है। तो पहले देखिए किन दो लोगों का योग 90 अंश हो रहा है। तो देखिए 35 में 55 जोड़िए, 35 55 90 अंश हुआ, 79 11 90 अंश हुआ, 28 62 90 अंश हुआ। तो जिन दो लोगों का जोड़ा यानी एक पेयर, यानी देखिए इन पेयर में इन दोनों का योग 190 अंश के बराबर हो रहा है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए हम नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन LHS से हल कर रहे हैं हम, LHS से क्या लिख सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चेंज कीजिए चाहे नीचे वाले को चेंज कीजिए। तो लिखेंगे काश 55 डिग्री, इसको काश लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस
55 डिग्री। 90 में से 55 को घटाएंगे तो 35 अंश होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। और साइन 55 को ज्यों का त्यों की भांति क्या करेंगे, लिख देंगे। प्लस ऊपर साइन, अब देखिए 90 माइनस 79, 90 में से 79 घटाइए तो 11 अंश होगा। कितना होगा, 11 अंश। आकाश 79 ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। माइनस काश 28 डिग्री को चेंज कीजिए, काश 90 डिग्री में से 62 डिग्री घटाएंगे तो 28 डिग्री होगा, इंटू कोसेक हो जाएगा 62 डिग्री। यह रहा हमारा सॉल्यूशन। तोड़ दिए, देखिए इन दोनों में जोड़े में से एक को ऊपर वाले को चेंज किया, इन दोनों में से ऊपर वाले को चेंज किया, इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया, मतलब किसी एक को चेंज करना है केवल। तो काश 90 अंश माइनस थीटा, फार्मूला क्या होता है, काश का हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा के जहाँ 55 डिग्री है तो 55 डिग्री ऊपर और साइन 55 डिग्री नीचे, यानी कि हर में भी अंश में भी। प्लस वो यहाँ पे कहा जाएगा साइन के काश 79 डिग्री बटे काश 79 डिग्री माइनस काश के क्या हो जाएगा, साइन 62 डिग्री इंटू कोसेक 62 डिग्री। अब देखिए यहाँ से मान इसको कटा, इसका कटा, 1 धन 1 माइनस साइन 62 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक 62 डिग्री, कोसेक 62 डिग्री गुणे कोसेक 62 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ भी कट गया, 1 1 2, 2 माइनस 1 बराबर 1। देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्या हो गया, प्रूफ डैट। ऐसा सिद्ध हो गया है हमारा सवाल। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से हल करते हैं। हर एक सवाल को आप रफ पे 2 से 3 बार बनाएं और नोट्स बुक जरूर बनाएं, ताकि क्या होगा, परीक्षा में जाने से पहले आप एक बार देख के जाएंगे। तो हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। तो प्यारे साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि साइन 36 डिग्री प्लस कास 36 डिग्री बटे कास 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बराबर 1 है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। किधर से सॉल्व करेंगे, एल एच एस से। तो प्यारे साथियों ध्यान, अब किनको इसमें चेंज करना है, साइन 36 को कास 36 में जोड़िए, यानी 36 36 दूनी 72 होगा। तो क्या यह 90 अंश के बराबर, बिल्कुल नहीं। ऊपर देखिए 54 36 90, 54 36 90, यानी कि इन दोनों में से, यानी ध्यान दीजिए इन दोनों का एक चेंज, इन दोनों का एक चेंज, यानी कहने का तात्पर्य ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, चाहे नीचे को नीचे वाले को चेंज कीजिए। होगा अगर ऊपर में साइन 36 डिग्री को चेंज करते हैं तो नीचे में कास 54 को कतई नहीं चेंज करेंगे, ऊपर में ही कास 36 को भी चेंज कर देंगे। चलिए आइए करते हैं। तो क्या होगा, साइन 36 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इतना लिख देंगे। प्लस कास 36 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बटे नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, कास 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, कास साइन 90 अंश माइनस 54 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कास 54 डिग्री, फार्मूला उठा के देख लीजिएगा। प्लस कास है तो क्या हो जाएगा, साइन 54 डिग्री। तो हो गया कास 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री, नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे, कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ डैट। सिद्ध हो गया प्यारे साथियों। इस टाइप के सवाल को हम इसी मेथड से लगाएंगे। बहुत ही सिंपल, 8C का बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इससे यूपी बोर्ड में आप कहिएगा, परीक्षा होने के बाद पुनः वीडियो में देखिएगा कितना क्वेश्चन आप हम पे फंसाऊंगा, इतना जानिए कि मैथ में 100% में सेम क्वेश्चन फंसाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि साइन 48 डिग्री बटे कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री बटे साइन 42 डिग्री बराबर 2 सिद्ध करना है। तो प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा। ये देखिए प्लस के बाद 1 बटा, प्लस के बाद 2 बटा। तो पहले वाले बटे को देखेंगे, इन दोनों में से चाहे तो अंश को चेंज कीजिए, चाहे तो हर को चेंज कीजिए, आपको जो मर्जी उसको चेंज कर दीजिए। फार्मूला तो आपको बता ही दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। किधर से सॉल्यूशन करेंगे, एल एच एस से। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, साइन 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री
बटे, अब देखिए हर को जो करते हैं छोड़ दीजिए 42 डिग्री। अब देखिए प्लस, अब ऊपर वाले को इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ना कहिएगा कि सब ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, बटे इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखिए 90 में से 48 घटाइएगा ना तो 42 आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, कास के जगह क्या है 42, तो आप 42 लिख दीजिए, यानी कि कास 42 डिग्री बटे कास 42 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या है कास 48 डिग्री बटे होगा कास 48 डिग्री। फार्मूला वही है क्या, साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा होगा तो कास थीटा होगा। आज चूंकि थीटा के जगह 48 है इसलिए क्या हो जाएगा कास 48 हो जाएगा। देखिए जितना ऊपर उतना नीचे वैल्यू 1, जितना नीचे उतना वैल्यू 1 हो गया। 1 धन 1 बराबर क्या हो गया 2 सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड है। या क्या हो गया सवाल सिद्ध हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों, सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। इसी पैटर्न से हम सारे सवाल को लगाते हैं। अब आइए पौने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। 1 2 राइट। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 है। 15 में 2 सवाल है। पहला सवाल है 2 साइन 81 डिग्री बटे कास 9 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे काट 50 डिग्री। देखिए 81 डिग्री में 9 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, 40 डिग्री में 50 डिग्री को जोड़ेंगे तभी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90 आया। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। दोनों को चेंज मत करना, एक को चेंज करना है। बार बार मैं हर एक सवाल में बता रहा हूँ एक को चेंज करना। तो चेंज करते हैं और इसका हल पा जाते हैं। तो क्या होगा 2 साइन लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में से 9 डिग्री घटाइए 81 डिग्री होगा। अब काश 9 डिग्री का ज्यों करते हो हम छोड़ देंगे, काश 9 डिग्री ज्यों करते हो छोड़ दिया, माइनस इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 अंश होगा। देखिए लिख दिए। अब काट 50 डिग्री को ज्यों करते हो हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। क्या होगा 2 साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन के क्या हो जाएगा कास थीटा, और थीटा की जगह 9 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 डिग्री। अब बटे कास 9 डिग्री माइनस 10 का क्या हो जाएगा काट, काट कितना 50 डिग्री बटे काट कितना 50 डिग्री हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ कटा तो 2 ऋण 1, यहाँ पे 2 कुछ नहीं बचा तो 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम ले लेते हैं इसी को, कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आइए अब इसका भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए 48 में 42 जोड़िए तो 90 अंश होगा कि नहीं होगा, 42 पक्का होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो आइए हम चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देख लीजिए। लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अब माइनस साइन 42 को ज्यों को त्यों छोड़ दीजिए। सेम ज्यों कहते हैं उसको क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। अब देखिए कास 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो कास 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, तो कास 90 अंश माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह 42 डिग्री है। अब माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ पे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया प्यारे साथियों 0। तो प्रश्न नंबर 15 का सेकंड नंबर जो सवाल है उसका राइट आंसर 0 होगा। अब प्रश्न नंबर 15 का पहला सवाल का राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 16 नंबर सवाल को। प्रश्न नंबर 16 है साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमको क्या करना है 75 है 67 है, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में 0 और 45 डिग्री के बीच में चेंज करना है। तो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही सरल सवाल है, जान लीजिए। लिखेंगे साइन 67 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब बताइए 90 में से कितना घटाएं कि हो जाता है कितना 67 डिग्री। तो हो जाएगा प्यारे साथियों कि 23 डिग्री। कितना होगा 23 डिग्री। 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाइए तो कितना होगा 67 डिग्री होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। प्लस कास 75 डिग्री है, इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 डिग्री में से 15 डिग्री हटाएंगे तो 75 डिग्री होगा, कोई अंतर नहीं हुआ। फार्मूला वही है साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन का क्या आ जाएगा कास थीटा, कास के जगह कास
थीटा के जहाँ 23 डिग्री 23 डिग्री लिखेंगे प्लस कास का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस सवाल को हम इसी मेथड से लगाते हैं। ध्यान दीजिए यूपी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस छोटा कर दिया है। गणित में 30% की कटौती हो गई है। 2021 का जो मैथ का पेपर बनेगा बहुत ही हल्का बनेगा और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। जो बच्चा पढ़ेगा वही टॉप करेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। तो आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो प्रश्न नंबर 17 है 5 साइन 17 अंश बटे कास 73 अंश प्लस 2 कास 31 अंश बटे साइन 59 अंश माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे कास 10 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, जब भी साइन ऊपर देगा तो कास नीचे देगा, कास ऊपर देगा तो साइन नीचे देगा। देखिए सब में यही दिया है, टेन देता तो नीचे काट देता, सेक देता तो नीचे कोसेक देता। यह एक सवाल का पैटर्न है। इसी प्रकार से गणितज्ञों ने सवाल को बनाएंगे, इसी पैटर्न से बनाएंगे और दूसरे प्रकार से नहीं बन सकता है। अब क्या है, ध्यान दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले को बदलिए चाहे नीचे वाले को बदलिए। तो 5 लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 73 अंश। 90 अंश में से 73 अंश को हटाएंगे तो कितना होगा 17 अंश होगा। अब बटे कास 73 को ज्यों को त्यों लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए। 2 कास लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 को होगा। और साइन 59 को ज्यों के त्यों लिख देंगे माइनस 6। साइन 80 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब बटे कास कितना हो जाएगा 10 डिग्री। प्यारे साथियों, यह मत कहिएगा आपकी सर जी आप केवल ऊपला वाले बदले हैं नीचे वाले नहीं बदले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी आपकी मर्जी, चाहे अंश को चेंज कीजिए चाहे हर को चेंज कीजिए, चाहे कोनों में किसी को भी चेंज कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बशर्ते एक ख्याल करना है, केवल एक ही को चेंज करना है, चाहे अंश को चेंज कीजिए चाहे हर को चेंज कीजिए। तो 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन 90 अंश माइनस 73 अंश तो हो जाएगा कास 73 अंश बटे कास 73 अंश प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। कास 90 अंश माइनस 59 अंश तो कास का क्या हो जाएगा साइन 59 अंश बटे साइन कितना हो जाएगा 59 अंश माइनस 6 कास 10 अंश बटे कास 10 अंश। यह कटा इससे यह कटा इससे यह कटा, यहाँ पे क्या बचा 5 प्लस 2 माइनस 6। 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 2 7 माइनस 6, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है, प्रश्न नंबर 18 में 4 सवाल है। तो पहला सवाल है टेन 26 डिग्री बटे काट 64 डिग्री। तो आइए पहले इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए इन दोनों का जोड़ा 90 अंश हुआ, यानी देखिए 64 डिग्री को और 26 डिग्री को जोड़िए तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चाहे ऊपर वाले को चेंज कीजिए चाहे नीचे वाले को चेंज कीजिए। चलिए हम करते हैं ऊपर वाले को चेंज, लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ प्यारे साथियों 90 अंश में से 64 अंश घटाएंगे तो 26 अंश के बराबर होगा और काट 64 डिग्री को त्यों का ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे लिख देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए टेन 90 अंश माइनस 64 अंश तो 10 का होगा काट 64 अंश बटे काट 64 अंश। तो जितना ऊपर उतना नीचे वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 के पहला का राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे को। कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, इन दोनों देखिए इसको जोड़िए इसको जोड़िए 90 अंश के बराबर हुआ। चाहे इसको सेक वाले को चेंज कीजिए चाहे कोसेक वाले को चेंज कीजिए, आंसर पक्का है उतना ही आएगा। कितना आएगा आंसर देखते ही अब बता दीजिएगा, आंसर 0 आएगा। तो कोसेक को चेंज करते हैं, लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 31 डिग्री होगा। अब माइनस सेक 59 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख देंगे। सेक है तो सेक का कोसेक है, कोसेक का क्या होगा सेक होगा तो सेक 59 डिग्री अब माइनस सेक 59 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 18 का दूसरा का आंसर होगा 0। अब लीजिए प्यारे साथियों इसको चेंज करते हैं। थोड़ा सा लफड़ा है इसमें तीसरे में, लेकिन अगर आपको नियम मेरा बताया हुआ याद होगा तो तनिक मनिक लफड़ा नहीं है। देखिए
63 डिग्री में 17 डिग्री जोड़िए, क्या 90 अंश हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, तो इन दोनों को नहीं देखेंगे। अब 27 डिग्री और 73 डिग्री को जोड़िए, 90 अंश हुआ? बिल्कुल नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ा लेंगे नहीं। अब देखिए 63 डिग्री में 27 डिग्री को जोड़िए, 90 अंश हुआ? बिल्कुल हुआ। 17 डिग्री में 73 डिग्री को जोड़िए, यह 90 अंश हुआ नहीं हो? तो जिनका दो लोगों का जोड़ा 90 अंश होता है उन्हीं में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो इन दोनों में 90 अंश हो रहा है और इन दोनों में 90 अंश हो रहा है, तो हम इन्हीं को लेके किन्हीं एक का मान हम चेंज करेंगे और बदलेंगे। तत्पश्चात क्या करेंगे? सवाल ऑटोमेटिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बटे, इसको क्वेश्चन कीजिए, लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री अब प्लस एक को चेंज कीजिए, एक को ज्यों की त्यों की भांत क्या करती है, छोड़ दीजिए। साइन 63 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन है तो कहा जाएगा कास स्क्वायर 63 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 73 डिग्री बटे कितना होगा 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा 73 डिग्री। तो प्यारे साथियों हम आप लोगों को एक सौर संख्या के बारे में बताए थे। क्या है सौर संख्या? हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। यह फार्मूला है, सौर संख्या है। तो थीटा की जगह सेम अगर रहेगा डिग्री, देखिए 63 डिग्री 63 डिग्री, एक है साइन एक है कास, साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर सेम है, तो इसका वैल्यू सारा कितना होता है? 1। तो 1/1 बराबर कितना? 1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 18 का जो तीसरा खंड है उसका भी आंसर कितना होगा? 1 होगा। हम इसी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 18 नंबर के सवाल नंबर 4 को। तो देखिए 4 नंबर सवाल। तो प्रश्न नंबर 4 है साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। तो आइए अब इसको हम लगाते हैं। तो क्या होगा? हम क्या करते हैं? साइन 25 डिग्री, देखिए 25 में 65 डिग्री 90 हो गया, 25 में 65 डिग्री 90 हो गया। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो हम इसको कास 65 को इसमें चेंज करते हैं। कास 65 को चेंज करेंगे, नियम है इसमें अगर 65 को चेंज करते हैं तो इसमें भी हम 65 को ही चेंज करेंगे, नहीं तो सवाल को बनाने में बड़ा दिक्कत होगा। इसमें 65 चेंज किया तो इसमें भी 65 को ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन 25 डिग्री इंटू कास 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री इंटू इसमें लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? साइन 25 डिग्री इंटू कास है तो क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ पर भी होगा साइन 25 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री इंटू कास 25 डिग्री होगा। साइन 90 अंश माइनस 25 डिग्री कास 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदा कितना होता है? 1 होता है प्यारे साथियों। कैसे? सौर संख्या के साथ है। सौर संख्या क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 19 नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 है, यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? tan a बराबर काट b दिया है तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर, चाहे tan a को चेंज कीजिए क्या है काट b को चेंज कीजिए, चाहे इन दोनों में से किसी एक को चेंज, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan 90 अंश माइनस b, 10 से 10 कैंसिल, a बराबर 90 डिग्री माइनस b को इधर पक्षांतर, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो गया, लिख दीजिए इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम। बहुत हलवा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। थोड़ा सा टेकअप कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यूँ चुटकियों में आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 20 नंबर सवाल को। तो 20 नंबर सवाल है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है? इसको भी सॉल्व कर दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। लिखेंगे सेक, इसको लिख सकते हैं सेक
4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम इस सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, कोसेक 90 अंश माइनस 4a बराबर सेक 4a होगा कि नहीं होगा? कोसेक 90 अंश माइनस 4a बराबर सेक 4a होगा फार्मूले के हिसाब से। तो बताइए क्या इसमें कुछ गलत कर दिए हैं कि अपने पास से जो नहीं दिमाग थोड़ा दौड़ाए हैं? तो कोसेक से कोसेक क्या होगा? कैंसिल, यानी कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। 20 डिग्री को इधर लाइए 90 डिग्री के पास, तो प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तब 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110 बराबर 5a। तो a बराबर क्या हो गया? 110 डिग्री बटे 5। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, अब 5 दूनी 10, यानी a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। तो a का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 22 डिग्री। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है, कुछ नहीं है, हम सेक 4a को चेंज किए हैं कोसेक के फॉर्मेट में। तो कोसेक 90 अंश माइनस 4a आ गया बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। अब देखिए 90 अंश को और 20 अंश को एक पास किए हैं, 4a को और a को एक पास किए हैं पक्षांतर के नियमानुसार, और जिस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं उसी प्रकार से हल किए हैं। मान आ गया 22 डिग्री। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं 21 नंबर सवाल, जो प्रश्नावली 8C का सबसे लास्ट सवाल है। प्रश्न नंबर 21 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कास a बाई 2 होगा। तो प्यारे साथियों यह भी बहुत सिंपल सवाल है, यह IMP है, यह क्वेश्चन IMP है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। प्यारे साथियों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। कैसे? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए अब क्या है, थोड़ा जो सिद्ध करना है उसको भी देख लेते हैं। b प्लस सी, तो b प्लस सी है यहाँ पे, इसको रोक लेंगे, एक को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a लिख देंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो बिल्कुल नहीं है। देखिए जो सिद्ध कर इस प्रकार से सवाल को जो सिद्ध करना रहता है उसी को देखते हैं। तो b प्लस सी इधर है, तो b प्लस सी रोक लेंगे, एक को उधर पक्षांतर कर देंगे। अब सबके बटे में 2 है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दीजिए भाग, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश माइनस a बटे 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, क्या? b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2। क्यों लिख सकते हैं, यानी 2 180 अंश के नीचे भी है और 2 a के भी नीचे है, तो यहाँ से यह कट जाएगा तो 90 डिग्री होगा। यानी हो गया b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब देखिए b प्लस सी बटे 2 के नीचे के लगे क्या है? साइन है ना, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में साइन लेने पे आइए यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस a बटे 2। अब देखिए साइन है तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन है तो क्या हो जाएगा? कास a बाई 2। देखिए फार्मूले के हिसाब से साइन 90 अंश माइनस थीटा तो क्या होता है? कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह a बाई 2 है तो a बाई 2 हो गया। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा सेट। तो अगर प्यारे साथियों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलेंगे अगले प्रश्नावली अगले सवाल के साथ, अगले नियम के साथ। अतः आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।